हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। हमारी यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से विभिन्न धामों एवं मंदिरों की यात्रा करवाते आए हैं और इसी क्रम में आज हम आपको मध्य प्रदेश के रीवा जिले की यात्रा पर ले जा रहे हैं, जिसका पौराणिक नाम नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ रेवा भी है, जिसको महान संगीतकार तानसेन की धरती एवं सफेद बाग की भूमि के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे हुए इस स्थान पे एक ऐसा स्थान भी है जो पूर्णतः चमत्कारिक है, जहां विराजते हैं भगवान भोलेनाथ और करते हैं अपने भक्तों का कल्याण। भक्तों, आज हम अपने इस यात्रा कार्यक्रम में आपको भोले शंकर के जिस स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित एक ही रात में बना पूर्णतः चमत्कारिक मंदिर देव तालाब शिव मंदिर। एक रात का बना हुआ मंदिर है। ये बाबा विश्वकर्मा जी का बनाया मंदिर है। भक्तों, देव तालाब मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र रीवा जिले में भगवान भोलेनाथ को समर्पित एक ही रात में स्वतः निर्मित सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। कई जल कुंडों के स्थित होने के कारण इस क्षेत्र को देव तालाब के नाम से जाना जाता है। देव तालाब का ये शिव मंदिर कई वर्षों से हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जनश्रुतियों के अनुसार ये मंदिर मात्र एक रात में भगवान विश्वकर्मा द्वारा सिर्फ एक पत्थर पर बहुत ही चमत्कारिक रूप से निर्मित हुआ था। मंदिर के निर्माण की ये घटना हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती है। पूर्वी मध्य प्रदेश की मान्यता अनुसार किसी व्यक्ति की 4 धाम की यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब गंगोत्री का जल रामेश्वरम शिवलिंग के साथ साथ देव तालाब स्थित शिवलिंग पर अर्पित किया जाए। इसी कारण तीर्थयात्री गंगोत्री से गंगा जल लेकर देव तालाब आते हैं। लोगों का विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर में मांगी गई किसी भी भक्त की मुराद कभी खाली नहीं जाती। भक्तों, देव तालाब शिव मंदिर तक आपको एक बहुत बड़ी संकरी मार्केट से होकर जाना पड़ता है, जहां आपको पूजा सामग्री, भोग प्रसाद, धार्मिक पुस्तकें, बच्चों के खिलौनों की दुकानें देखने को मिलती हैं। मंदिर परिसर में मुख्य शिव मंदिर के अलावा कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी दर्शन पूजन के लिए स्थित हैं, जिनमें भगवान श्री गणेश का मंदिर, शनिदेव मंदिर, माता काली का मंदिर तथा कुछ अन्य मंदिर भी स्थित हैं। श्वेत रंग के साथ साथ अन्य रंगों से रंगे इन मंदिरों की खूबसूरत छटा देखते ही बनती है। मंदिर की दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। मंदिर प्रांगण में नंदी जी की सफेद रंग की मूर्ति भी है, जिनके कानों में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने की कामना करते हैं। इस शिव मंदिर प्रांगण में एक प्राचीन तालाब भी है जो शिव कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसी कुंड से जल भरकर श्रद्धालु सदा शिव भोलेनाथ के पंच शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देव तालाब शिव मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ अपने पंच शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। अर्थात यहाँ 5 शिवलिंग स्थित हैं, जिनका श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन पूजन व जलाभिषेक किया जाता है। कहते हैं मुगल शासन काल में आक्रमणकारियों द्वारा जब मंदिरों व उनमें स्थित देवी देवताओं की मूर्तियों का भंजन किया जा रहा था, तब देव तालाब के इस शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग को भी नष्ट करने का प्रयास किया गया, जिसके कुछ निशान आज भी शिवलिंग पर देखे जा सकते हैं। पूर्वजों के अनुसार यहाँ स्थित शिवलिंग एक रहस्यमयी शिवलिंग है, जिसका रंग दिन में 4 बार बदलता है,
गर्भगृह में भोलेनाथ के अतिरिक्त माता पार्वती भी विराजमान है। इनके अतिरिक्त गर्भगृह के बाहर ही सामने नंदी जी की एक मूर्ति विराजमान है तथा वहीं समीप में भगवान गणेश व भोलेनाथ का एक और शिवलिंग स्थित है। भक्तों, देव तालाब शिव मंदिर के निर्माण के संबंध में दो सुप्रसिद्ध कथाएं हैं, जिसमें एक कथा के अनुसार ऋषि मार्कंडू की संतान महर्षि मार्कंडेय जन्म से ही शिव भक्त होने के कारण भारतवर्ष में संतान और शिव शक्ति के प्रचार के लिए भ्रमण करते रहते थे। इसी यात्रा के दौरान उनका आगमन विंध्य के रेवा क्षेत्र में हुआ, जो वर्तमान में रीवा के नाम से जाना जाता है। महर्षि मार्कंडेय ने देव तालाब नामक स्थान पर जब कुछ समय विश्राम के लिए सोचा तो उनके मन में भगवान भोलेनाथ के दर्शन की अभिलाषा जागृत हुई। शिव भक्त महर्षि ने अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ से उन्हें अपने दर्शन प्रदान करने का निवेदन किया और जब तक उन्हें भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो जाते तब तक उसी स्थान पर उन्होंने तप करने का निश्चय किया। इस प्रकार महर्षि मार्कंडेय के कई दिनों के तप के बाद भगवान भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को इस स्थान पर शिव मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी ने एक विशाल काय पत्थर पे एक ही रात में इस स्थान पर शिव मंदिर का निर्माण किया। तपस्या में लीन महर्षि मार्कंडेय को इस घटना का किंचित मात्र भी आभास नहीं हुआ। मंदिर निर्माण के उपरांत भगवान आशुतोष की प्रेरणा से महर्षि का तप समाप्त हुआ। मार्कंडेय जी ने जैसे ही शिवालय के दर्शन किए, उनका मन अत्यधिक प्रसन्न तथा भाव विभोर हो उठा। फिर उन्होंने शिव कुंड में स्नान कर भगवान शिव का अभिषेक किया और आराधना की। तभी से ये मंदिर संपूर्ण विंध्य क्षेत्र में आस्था का केंद्र बन गया। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग में श्रृंगी ऋषि ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। इससे राजा दशरथ को 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसके पश्चात श्रृंगी ऋषि अपनी तपस्या के लिए विंध्य पर्वत चले गए। यहाँ उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूछी, जिस पर श्रृंगी ऋषि ने भगवान भोलेनाथ से रीवा के देव तालाब क्षेत्र में शिव मंदिर होने की मनोकामना व्यक्त की। इसके पश्चात भगवान शिव ने दैव शिल्पकार विश्वकर्मा जी को देव तालाब में शिव मंदिर बनाने का आदेश दिया। इन दोनों ही कथाओं के आधार पर मान्यता है कि एक रात में बने इस मंदिर को जब सुबह लोगों ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। मंदिर के साथ ही इनमें स्थित अलौकिक शिवलिंग की भी उत्पत्ति हुई थी। ये शिवलिंग रहस्यमयी है और दिन में 4 बार इसके रंग परिवर्तित होने के रहस्य का पता कभी कोई नहीं लगा पाया है। भक्तों, देव तालाब शिव मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार वर्तमान मंदिर के चबूतरे के नीचे शिव जी का एक दूसरा मंदिर भी है, जो भगवान विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित है, जिसमें चमत्कारिक मणि मौजूद है। ये जो चबूतरा है, ये मंदिर का द्वार है। ये जब पुरातत्व विभाग वाले आए थे तो दूरबीन पद्धति से इन्होंने देखा था कि मंदिर नीचे है और ये रास्ता है गढ़ी के लिए। ये जितना बड़ा मंदिर ऊपर है उतना बड़ा मंदिर नीचे भी है। देव तालाब शिव मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। अतः आप जब भी यहाँ दर्शन पूजन के लिए जाएं, तो इस समयावधि का ध्यान रखें। देव तालाब के इस चमत्कारिक मंदिर में अन्य मंदिरों की तरह ही प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। पहली मंगल आरती प्रातः 5 बजे, दूसरी शयन आरती रात्रि 8:30 बजे होती है। मंदिर में होने वाली आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। हर तरफ भोलेनाथ की भक्ति में लीन भक्त आरती में पूरी तरह भाव विभोर हो उठते हैं। सायंकालीन आरती का दर्शन भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति करवाता है।
भक्तों, आप देव तालाब शिव मंदिर के अतिरिक्त यहाँ स्थित हनुमान मंदिर, अंचल सिघर मंदिर, उमरता माता मंदिर, भारत माता मंदिर, साईं बाबा मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ, महामृत्युंजय मंदिर, पचमथा मंदिर, चिराहुला हनुमान मंदिर, रानी तालाब कालिका मंदिर आदि मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप रीवा फोर्ट, रानी तालाब, गोविंदगढ़ पैलेस, बहुती वाटरफॉल, क्यूटी वाटरफॉल, पूर्वा फॉल्स, स्वामी विवेकानंद पार्क, जिला म्यूजियम, दियोर कोथार बुद्धिस्ट स्तूप, चछाई वाटरफॉल्स, व्हाइट टाइगर सफारी जैसे स्थानों को भी अपनी यात्रा योजना में शामिल कर अपनी यात्रा को आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप देव तालाब शिव मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। भक्तों, देव तालाब रीवा जिले का एक प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र है, जहां हर रोज देश के विभिन्न कोनों से हजारों श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। अतः यहां आपको ठहरने के लिए मध्यम स्तरीय होटल व धर्मशालाएं मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त उच्च स्तरीय होटल के लिए आपको रीवा में कई विकल्प मिल जाएंगे, जहां आप अपनी सुविधा एवं बजट के अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, आप देव तालाब शिव मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, सड़क मार्ग या रेल मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। अगर आप देव तालाब रीवा की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो आपके लिए रीवा के निकटतम प्रयागराज, वाराणसी एवं जबलपुर का हवाई अड्डा है। अगर आप देव तालाब शिव मंदिर की यात्रा रेल मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो रीवा रेलवे स्टेशन सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है, जहां देश के सभी मुख्य शहरों से रेल द्वारा पहुंचा जा सकता है। रीवा के निकटतम हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन, इन दोनों ही स्थानों पर पहुंचकर आपको यहां से मंदिर के लिए प्राइवेट व सरकारी बस एवं कैब मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर आप देव तालाब शिव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो रीवा मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण देश के प्रमुख शहरों को जोड़ता है। अतः आप कहीं से भी प्राइवेट कैब या सरकारी बस के माध्यम से रीवा पहुंचकर वहां स्थित देव तालाब शिव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी देव तालाब स्थित भगवान भोलेनाथ के पंच शिवलिंग स्वरूप का दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो भोलेनाथ का स्मरण कर अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। आज के इस एपिसोड को हर हर महादेव के जयघोष के साथ विराम देते हैं। फिर मिलते हैं एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।